सोचिए, आज से 2500 साल पहले जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, भारत की धरती पर जन्म ले रहे थे ऐसे पुरुष जिनकी करुणा ने युगों युगों को बदल डाला। स्वागत है आपका भारत दर्शन स्टूडियो में, जहां हम आपको इतिहास की गहराइयों से निकाल कर ले चलते हैं उस काल में जब सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया था। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। सोचिए, आज से 2500 साल पहले उत्तरी भारत का इलाका कपिलवस्तु नाम का एक छोटा सा गणराज्य, यहीं शाक्य वंश का शासन था। इस वंश के राजा थे शुद्धोधन। उनकी महारानी थी महामाया। कहते हैं महारानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा था। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी अपने मुंह में एक कमल लिए उनकी कोख में प्रवेश करता है। इस स्वप्न को राजमहल के पंडितों और विद्वानों ने देवत्व का संकेत माना। सबने भविष्यवाणी की, महारानी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी और धर्मगुरु। और फिर ईसा पूर्व 563 के आसपास महारानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी नामक उपवन में 1 साल के सबसे शुभ दिन पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। कहा जाता है कि उस उपवन में फूल खिले हुए थे, वातावरण सुगंधित था और पूरे क्षेत्र में दिव्यता का अनुभव हुआ। वह बालक थे सिद्धार्थ। लेकिन दुखद बात यह रही कि जन्म के कुछ ही दिन बाद ही महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण फिर महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण सिद्धार्थ को गौतमी पुत्र भी कहा जाता है। शिक्षा और युवावस्था। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर, कोमल हृदय और करुणा से भरे हुए थे। राजमहल में रहते हुए भी वे अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों में खो जाते। शास्त्रों, वेदों, धनुर्विद्या और राजनीति, इन सब की शिक्षा उन्हें गुरुओं ने दी। लेकिन उनका हृदय कभी भी केवल राजसी विलासिता की ओर आकर्षित नहीं हुआ। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र हुआ, राहुल। राजमहल में सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति, सुख। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। उनका मन बार बार पूछता, क्या यही जीवन है? क्या जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं? कहानी यहां से मोड़ लेती है। राजमहल के बाहर सिद्धार्थ का सामना उन 4 दृश्यों से होता है जो उनके जीवन की दिशा बदल देते हैं, और यही उन्हें ले जाते हैं संन्यास, साधना और फिर बुद्धत्व की ओर। 4 दृश्य और संन्यास। सोचिए, युवावस्था का राजकुमार सिद्धार्थ। महल के भीतर हर सुख, हर वैभव मौजूद था, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी। उनका मन बार बार पूछता, जीवन का असली सत्य क्या है? राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी दुख, पीड़ा, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी बातों से सामना न करे। उन्होंने महल की दीवारों के भीतर ही सारे साधन जुटा दिए थे, नृत्य, संगीत, खेल और विलास। लेकिन सत्य को कौन रोक सकता है? पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। एक दिन रथ पर सवार होकर जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उनकी दृष्टि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसके शरीर में कंपन था, झुर्रियों से भरा चेहरा, झुकी हुई कमर। सिद्धार्थ चौंक उठे। ये कौन है? इसका शरीर ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। समय बीतने पर हर मनुष्य को ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ मौन हो गए। पहली बार उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या इस जीवन में कुछ स्थायी नहीं है? दूसरा दृश्य, रोगी व्यक्ति। कुछ दिनों बाद फिर महल से बाहर निकले। इस बार उन्होंने देखा एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा है, पीड़ा से कराह रहा है। उसके शरीर को रोग ने घेर लिया था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कैसा दुख है? सारथी ने कहा, यह रोग है राजकुमार, कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि शरीर रोग का शिकार हो सकता है तो क्या यह सुख स्थायी है? तीसरा दृश्य, मृतक व्यक्ति। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने देखा एक शव जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। रोती बिलखती भीड़, और उस व्यक्ति का शरीर अब निश्वास पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। उन्होंने कहा, तो यह मृत्यु है, अंत में सबको यही सहना पड़ता है। चौथा दृश्य, सन्यासी। फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी,
शांत मुखमंडल, निर्विकार भाव से आगे बढ़ता हुआ। उसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, यही मार्ग है, यही वह राह है जहां दुख से मुक्ति है। और फिर एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपनी पत्नी यशोधरा और शिशुपुत्र राहुल को देखा। उनका हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था। उन्होंने अलविदा कहा, बिना बोले, बिना जगाए, अपने बाल कटवाए, राजसी वस्त्र त्यागे और साधु का वेश धारण किया। उस क्षण से वे महात्मा सिद्धार्थ बन गए। कठोर साधना, सिद्धार्थ ने राजसी सुख छोड़ दिया, लेकिन शांति कहां थी? वे इधर उधर भटकते रहे, अनेक आचार्यों से मिले। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं से उन्होंने गहन ध्यान और योग की साधना सीखी, लेकिन उन्हें लगा यह अंतिम सत्य नहीं है। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। उनका शरीर कृशकाय हो गया, केवल अस्थियां रह गई। लोग कहते हैं हवा और पत्तों से वे जीवन चलाते थे, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को बोध हुआ, अत्यधिक भोग भी व्यर्थ है और अत्यधिक तप भी व्यर्थ है। सत्य तो मध्यम मार्ग में है। और तभी उनके भीतर जन्मा बोध की खोज का संकल्प, बोधि वृक्ष तले ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कठोर तप और अत्यधिक साधना को छोड़ दिया था। अब उन्होंने निश्चय किया, ना तो भोग का मार्ग और ना ही कठोर तप का मार्ग। सत्य तो मध्यम मार्ग में छुपा है। उर्वेला नगरी और बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ घूमते घूमते उर्वेला नगरी पहुंचे। वहां नीरव वन था, शांत सरिता बह रही थी। उसी स्थल पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। आज हम उसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ ने प्रण लिया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। भले ही प्राण चले जाए, पर मैं इस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ रहूंगा। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान प्रारंभ किया और फिर वैशाख मास की पूर्णिमा की रात, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना, फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन थे। आधी रात बीती। पहली प्रहर में उन्हें अपने अनेकों जन्मों का स्मरण हुआ। दूसरी प्रहर में उन्होंने देखा कैसे जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। तीसरी प्रहर में सत्य का द्वार खुला। सिद्धार्थ को चतुर्थ आर्य सत्य का बोध हुआ। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण है तृष्णा। 3. तृष्णा का अंत संभव है। 4. और इस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यही था परम ज्ञान, यही था बोधि। उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अब गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान के प्रतीक, करुणा के स्रोत और सत्य के मार्गदर्शक, तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। लोग कहते हैं उस दिन केवल सिद्धार्थ को ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक नया मार्ग मिला। मार्ग शांति का, करुणा का और सत्य का। धर्मचक्र प्रवर्तन और उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बुद्ध कई दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे ही ध्यानमग्न रहे। उनका मन अत्यंत शांत था। अब वे समझ चुके थे जीवन का रहस्य, दुहक का कारण और मुक्ति का मार्ग। लेकिन प्रश्न यह था, क्या इस गहन सत्य को लोग समझ पाएंगे? क्या साधारण मनुष्य इसे ग्रहण कर पाएगा? बुद्ध ने निश्चय किया, अब वे अपने अनुभव को जन जन तक पहुंचाएंगे। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया। इस उपदेश को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने समझाया 4 आर्य सत्य। 1 यह जीवन दुखमय है। 2 दुख का कारण है तृष्णा, मोह और आसक्ति। 3 इस तृष्णा का अंत ही मुक्ति है, चोर, और इस मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ओ है 1 सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2 सम्यक संकल्प, सही विचार। 3 सम्यक वाणी, सही वचन। 4 सम्यक कर्मांत, सही आचरण। 5 सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6 सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मरण। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान। यही मार्ग है शांति का, करुणा का और निर्वाण का। पहला संघ। उस उपदेश के बाद वे 5 तपस्वी बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। यही बना संघ की नींव। धीरे धीरे और लोग उनसे जुड़ते गए। राजा, व्यापारी, साधारण गृहस्थ,
सभी बुद्ध के सरल वचनों से प्रभावित होते गए। बुद्ध का दर्शन। बुद्ध ने कभी ईश्वर या आत्मा की उपासना नहीं की। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जाति या जन्म से नहीं। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने भोग और तपस्या दोनों से ऊपर उठकर मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सत्य को स्वयं अनुभव करो, अंधविश्वास मत पालो। बुद्ध का प्रभाव। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैल गए। लोग उन्हें केवल गुरु ही नहीं बल्कि करुणा और शांति का अवतार मानने लगे। उनकी वाणी ने समाज में नई क्रांति ला दी, जहां समानता थी, जहां बंधुत्व था, जहां किसी जाति पाति का भेद नहीं था। त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के अनुयायी अपने जीवन को 3 रत्नों पर आधारित मानते हैं। 1. बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त है। 2. धम्म, धर्म, जो शिक्षाएं बुद्ध ने दी। 3. संघ, जो साधु संत इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। ओक, विनय पिटक, संघ के नियम। 2. सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश। 3. अभिधम्म पिटक, दर्शन और तत्व ज्ञान, धर्म का विस्तार। बुद्ध की अंतिम यात्राएं। बुद्ध लगभग 45 वर्षों तक निरंतर चलते रहे। गांव गांव, नगर नगर घूमकर उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। राजा हो या साधारण किसान, व्यापारी हो या भिक्षुक, हर कोई उनकी वाणी से प्रभावित होता गया। उनका जीवन बेहद सरल था। वे संघ के साथ भिक्षाटन करते, चटाई पर सोते और ध्यान में लीन रहते। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुशीनगर की ओर जब बुद्ध लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे, तो वे मगध से कौशांबी, फिर वैशाली और अंत में कुशीनगर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कई उपदेश दिए। उन्होंने कहा, आनंद, देखो, सब कुछ नश्वर है। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, इसलिए अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। अंतिम भोजन। कुशीनगर पहुंचने से पहले एक घटना घटी। बुद्ध ने चुंड नामक लोहार के घर भोजन किया। उस भोजन के बाद वे बीमार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, चुंड को दोष मत देना, यह भोजन भी मेरे लिए मंगलकारी होगा। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर के उपवन में शाल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अपने अंतिम क्षण बिताए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी नश्वर हैं, सावधान रहो, प्रयत्नशील रहो, अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करो। और फिर शांत मन से गहरी ध्यानावस्था में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कहते हैं, जब वे शांति में लीन हुए तो शाल वृक्ष असाधारण ढंग से खिले। आकाश में एक अलौकिक शांति छा गई और सभी शिष्य रो पड़े, क्योंकि करुणा का सागर उनसे दूर चला गया था। बुद्ध की स्मृति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ। अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर विभिन्न राजाओं और गणराज्यों को दी गईं। बाद में इन अवशेषों पर बने स्तूप आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने उनकी वाणी, उनके उपदेश और उनकी स्मृतियों को संजोकर आगे बढ़ाया। उनके उपदेश मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत के हर कोने में फैल गया। मगध, कोसल, अवंती, गांधार, हर जगह संघ की स्थापना हुई। प्रथम बौद्ध संगीति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति सभा हुई। यहीं पर उनके शिष्यों ने मिलकर उनकी वाणी को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित किया। विश्व में विस्तार। बुद्ध का धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, वह धीरे धीरे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान और तिब्बत तक फैल गया। आज भी एशिया के बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म करुणा, शांति और समानता का प्रतीक है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने सिखाया, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और हिंसा का विरोध किया। उन्होंने करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग का प्रचार किया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग। युद्ध से शांति तक। कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक से, मौर्य वंश का महान सम्राट, जिसके साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर
बंगाल और तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक फैली थी। लेकिन अशोक का जीवन हमेशा से शांत नहीं था। वे योद्धा थे, कठोर और महत्वाकांक्षी। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और साम्राज्य बढ़ाया। सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कहा जाता है इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। नदी का जल रक्त से लाल हो गया, शहर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। जब अशोक ने युद्ध भूमि पर रक्त और लाशों का ढेर देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही है विजय? क्या यही है सम्राट होना? अशोक का परिवर्तन। युद्ध की त्रासदी ने अशोक के मन को हिला दिया। वह अशोक जो कठोर और निर्दयी माना जाता था, अब करुणा और दया से भर गया। उन्होंने बुद्ध के धर्म की ओर रुख किया। बौद्ध भिक्षुओं से उपदेश सुना और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धर्म प्रचार। अशोक ने संकल्प लिया कि अब उनकी असली विजय धर्म विजय होगी, न कि तलवार की विजय। उन्होंने युद्ध और हिंसा त्याग दी। अपने साम्राज्य भर में धम्म, महापाषाण शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए। इन पर लिखा गया, सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं। धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, दया और करुणा रखो। तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन कराया। यह पाटलिपुत्र में हुई। यहां से बौद्ध धर्म को व्यवस्थित रूप मिला। यहीं से भिक्षुओं को पूरे भारत और बाहर भेजा गया। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, हर जगह बुद्ध का संदेश फैलने लगा। यहां तक कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया। आज भी वह वृक्ष बौद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। अशोक स्तंभ और स्तूप। अशोक ने पूरे भारत में धम्म के स्तंभ, शिलालेख और स्तूप बनवाए। सांची, सांची स्तूप, सारनाथ, कौशांबी, ये सब उनके योगदान के प्रतीक हैं। अशोक का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उनका धर्म चक्र भारत के तिरंगे में गूंजता है। बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग। अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म ने अपनी चरम उन्नति देखी। यह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि शांति और मानवता की वैश्विक धारा बन गया। लोगों ने जाना कि असली ताकत तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और दया से आती है। पतन और पुनर्जागरण। समय बीतता गया। भारत में बाद में बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा, लेकिन विश्व के अनेक देशों में यह आज भी जीवित है। तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, हर जगह बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है। बुद्ध का अमर संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा था, सभी प्राणी दुखी हैं, लेकिन दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है सत्य, अहिंसा और मध्यम मार्ग। यही संदेश लेकर अशोक ने पूरी दुनिया को करुणा और शांति का पाठ पढ़ाया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।